हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म और उसका नाम है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी वजह से हम रेवेन्यू अर्न कर पाए, यानी कि हमारे बिजनेस में पैसे आते हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं एक्सपेंसेस। तो चलिए, पहला एक्सपेंस यहाँ पे लिखा है नॉन कैश एक्सपेंस। ये ऐसे एक्सपेंस है जो खर्चे की कैटेगरी में तो आते हैं पर इससे आउटफ्लो नहीं होता कैश का, यानी कि हमारी जेब से पैसे नहीं जाते। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन। मान लो कि आपने कोई कार खरीदी है जिसकी वैल्यू है 10 लाख। एक साल वो कार को आप यूज़ करोगे तो आप उसको अगर बेचने भी जाओगे तो आपको 10 लाख नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 9 लाख या 8 लाख। जो ये गिरावट आई है उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन होता है नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि ये कार की गिरावट उसको आपको 2 लाख किसी को देने नहीं है, पर इसकी ग्रेजुअल डिक्रीज हो गई है वैल्यू, क्योंकि वियर एंड टेयर हुआ है, मतलब कि आपने गाड़ी को 1 साल यूज़ किया है। नेक्स्ट होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है ऐसे एक्सपेंस जो आपको शुरुआत में देने पड़ते हैं इन एडवांस। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर यानी कि 1 अप्रैल को लेते हो। कई बार आप इंश्योरेंस मिड ऑफ द ईयर यानी कि 1 अक्टूबर को भी लेते हो। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ्स का खर्चा यानी कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो ये इस साल का खर्चा है। पर जो आपने पेमेंट किया है और 6 महीने का, वो तो नेक्स्ट ईयर में फॉल होता है, पर फिर भी आपने उसको आज ही पे कर दिया है, यानी कि ये जो 6 मंथ्स है वो हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। लास्ट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये प्रीपेड एक्सपेंस से बिल्कुल उल्टा होता है। पूरा साल गुजर गया पर फिर भी आपने वो एक्सपेंस का पेमेंट किया ही नहीं है, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है रेंट। जब भी आप रेंट पे करते हो तो हमेशा आप महीने के एंड में करते हो। मान लो कि वो महीना है मार्च, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक आपने कोई जगह यूज़ की है, पर उसका रेंट तो आप पे करोगे 5 या 10 अप्रैल को। अभी अकाउंटिंग ईयर तो 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, तो यानी कि 31 मार्च को जब बुक्स बनेगी या बुक्स क्लोज होगी तो इसमें रेंट तो आउटस्टैंडिंग होगा, मतलब आपने जगह तो यूज़ की है पर इसका पैसा नहीं दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी जो मैंने अकाउंटिंग ईयर का वर्ड यूज़ किया था उसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। पर सबसे पहले समझते अकाउंटिंग ईयर होता क्या है। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिगिन होती है और कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती है। तो इंडिया जैसी कंट्री में 1 अप्रैल ओपनिंग डेट है और उसका क्लोजिंग डेट होगी 31 मार्च, यानी कि 12 मंथ्स। इसी तरह अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ वाले 1 जैन से लेके 31 दिसंबर को मानते अपना अकाउंटिंग ईयर। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर इंडिया का यूज़ किया है 1 अप्रैल से 31 मार्च। सबसे पहला एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम का है। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम हम 1 अक्टूबर को लेते हैं तो अगर वो 12 मंथ्स का होगा तो 1 अक्टूबर दिस ईयर टिल 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, बीच में तो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाएगा 31 मार्च, तो फिर एक्सपेंस को कैसे गिने। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च ये साल का खर्चा है और 1 अप्रैल से 30 सितंबर का पेमेंट तो हमने आज कर दिया है,
पर ये एक्सपेंस इस साल का नहीं है बल्कि नेक्स्ट ईयर का है। इसी 1 अप्रैल से 30 सितंबर वाले खर्चे को ही हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। चलो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाले इलस्ट्रेशन को समझते हैं रेंट के एग्जाम्पल के द्वारा। मान लो कि रेंट का पेमेंट आप हर फॉलोइंग मंथ में करते हो, जैसे कि अप्रैल का पेमेंट मई में, मई का पेमेंट जून में, पर दिक्कत तब आती है जब ये लास्ट मंथ हो अकाउंटिंग ईयर का, यानी कि 1 मार्च, तो इसका पेमेंट आएगा अप्रैल में। पर अप्रैल में तो एक नया साल शुरू हो जाएगा, 31 मार्च के बाद तो 1 अप्रैल एक नया साल होगा, तो फिर इसका एक्सपेंस कहाँ पे रिकॉर्ड करें? तो ये जो 1 मार्च से लेके 31 मार्च का पेमेंट हमने नेक्स्ट ईयर किया है, ये बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर दिस ईयर। और जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स नए ईयर की ओपन होगी तब हम उसका पेमेंट करेंगे, इसीलिए तब वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं रहेगा। तो होप आपको प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा।